उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ और डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण संगीत महाविद्यालय मथुरा द्वारा शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और सुगम जैसे हर संगीत की संगति के लिए प्रमुखतम अवनुद्ध वाद्य तबला के एकल और संगति की कला के प्रशिक्षण के उद्देश्य से आयोजित 15 दिवसीय तबला वादन कार्यशाला का समापन समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यशाला का प्रारंभ सुप्रसिद्ध संगीत मनीषी डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल, संस्था के प्राचार्य संगीताचार्य आलोक अग्रवाल एवं मुख्य शिक्षिका शिप्रा गर्ग द्वारा मां शारदा की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए गुरु डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण ने कहा कि 15 दिवसीय इस ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में जहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, वहीं मेरा भी उत्साहवर्धन हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार संगीत की ओर ध्यान दिया, वह अपने आप में एक मिसाल है। जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है, वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है और संगीत संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने विगत 2 सप्ताह में जो कुछ भी सिखाया, उस पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए सभी के उज्जवल और मंगलमय भविष्य हेतु अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में जहां नव प्रशिक्षुओं ने बेहद लगन और परिश्रम के साथ इस वाद्य को अधिकाधिक आत्मसात करने का प्रयास किया, वहां मुझे सुखद संतोष का अनुभव भी कराया है। कुछ समय पहले से ही सीख रहे 2 छात्रों को यह एहसास करने का भी अवसर दिया कि पिछली सीखी बातें भी यदि बार बार न दोहराई जाएं, तो परिणाम प्रतिकूल भी मिलने लगते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल अवार्ड से सम्मानित कलाकार आरोही अग्रवाल, योगेश शर्मा, ध्रुव तिवारी, मनोज कुमार आदि ने जहां एक से बढ़कर एक गायन और एकल तबला वादन की प्रस्तुतियों से सबका मन मोहा, वहीं अनन्या शर्मा, अंजनेय शर्मा, सत्य प्रकाश, प्रिंस गौतम, इंद्रजीत गौतम, सौम्या भारद्वाज, यशस्वी शर्मा, ताशु शर्मा, अखिलदीप पांडे, हिमालय, यशविता अग्रवाल ने आपस में खूब गा बजा कर खुशियां मनाई। समापन करते हुए डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण ने भी कई गीत, भजन और गजल गाकर सबका मन मोह लिया। अंत में जब उन्होंने राग भैरवी के स्वरों में गजल अहले महफिल सलाम आखिरी है सुनाई, तो सभी भाव विभोर हो गए। संस्था प्राचार्य संगीताचार्य आलोक अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के सभी अधिकारियों सहित प्रशिक्षु गुरु डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल सहित सभी प्रशिक्षुओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ समापन समारोह संपन्न हुआ। जो घृणा की दृष्टि से हम लोग देखते रहे और एक खेल दृष्टि से देखते रहे, ये समझते रहे कि संगीत शायद कोई एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल फलुआ लोगों की चीज है, फालतू लोगों के काम की चीज है, इसलिए लोग अपने घरों से संगीत सीखने के लिए नहीं भेजते थे। मुझे खुद अच्छे तरीके से हर बात का स्मरण है कि जब 1971 में मैंने ये विद्यालय खोला, जनवरी 1971 में बसंत पंचमी के दिन, उस साल से लेकर के 3 वर्ष तक मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि केवल लड़कियां सीखने नहीं आती थी, लड़के आ जाते थे। तो वो तो खेल ठाल करके घर वालों को मना मनू करके आ जाते थे। हालांकि वो भी ये कहते थे कि घर में सबने कहा है, पिताजी कह रहे ना तू मोहम्मद रफी का बाप बन जाएगा, ना तू किशोर कुमार हो जाएगा, आया संगीत करने वाला। और लड़कियों की तो जो दुर्दशा थी मैं बता नहीं सकता। लड़कियों से सबसे यही कहा जाता था, क्या करेगी संगीत सीख कर। और वो दौर जो 55 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 50-55 साल पहले वाली, उस दौर में आज भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं जो अपने बच्चों से ये कह देते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि जिस देश की संस्कृति मिट गई, उस देश की सभ्यता मिट गई, उस देश का सब कुछ मिट जाना है, एक दिन वो बर्बाद ही होना है। संस्कृति ही हमको केवल जीवित रख सकती है। और इस संस्कृति का सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है, जो इसमें सहयोग करने वाला अंग है, वो है केवल संगीत। क्योंकि साहित्य भी सबकी समझ में नहीं आता, काव्य सबकी समझ में नहीं आता। संगीत न केवल मनुष्य, और मनुष्य में भी न केवल समझदार मनुष्य,
बल्कि मानसिक रूप से विक्षिप्त मनुष्य हो उसके लिए भी काम का है। जो पशु पक्षी हैं उनके भी काम का है। पेड़ पौधे हैं वो भी इसका आनंद लेते हैं। बल्कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब मालकौंस राग गाया गया, बैजूवावरा फिल्म में भी शायद देखा होगा, तो तानपुरा जिस जगह रखा होता है वो पत्थर पिघल जाता है और तानपुरा उसी में धंस जाता है, यानी पत्थर तक पिघल जाता है। जो लोग संगीत, आप लोग सब संगीत में बहुत से सीख रहे होंगे, तो संगीत में क्या भैरव अपने आप कोलू चलने लग जाता है। भैरव सुनकर हिंडोल राग गाते बजाते के साथ ही तबला बखावत जैसे वाद्य, अवनंद वाद्य अपने आप बेसुर हो जाएंगे, सुर से हिल जाएंगे। तो हिडोले की जोटे खाने शुरू होती है। हर राग का अपना प्रभाव है। श्री राग है, मुरझाई से मुरझाए पेड़ भी जो है एकदम हरे भरे हो जाते हैं। मेघ मल्हार के गायन से बरसात हो गई। कब की गई थी? जब तानसेन से गवाया गया। कौन सा राग? दीपक राग। दीपक राग गाया तो तानसेन के बदन एकदम झुलसने लग गया आग से, दीपक राग की गर्मी से। और जब उसकी जान चली जाती तो उसकी बेटी ने मेघ मल्हार गाया और उससे जो बारिश हुई तो उनकी शरीर की तपन जो है, तन की और मन की तपन शांत हुई। तो संगीत इतना प्रभावशाली है। मुझे बड़ी